हेलो मेरे स्टूडेंट, ये जो 12 क्लास का मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश में अपनी शॉर्ट नोट बनाने के लिए जो गाइड दिए थे, जो तरीके बताए थे, उस तरीके में अभी फिर से आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि आपने इन सारे डेफिनेशन का आप इंग्लिश मीडियम में उतार ले होंगे या समझ ले होंगे। मुझे आगे जो आप करना है, नेक्स्ट वीडियो में शायद हम लोग कुलम्ब्स लॉ तक हो चुका था, कंजर्वेशन तक। तो कुलम्ब्स लॉ का ये होता है, ये फॉर्मूला होगा और के का जो मान होगा 1/4 पे एप्सिलॉन होता है और 1/4 पे एप्सिलॉन या के का बराबर कितना होता है 9/9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन की मान करें तो इतना यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद ये तो चार्ज के असर की बात करें तो कूलम्ब्स है ना, इसमें कुछ कंडीशन वगैरह है। अब परमिटिविटी क्या होता है कि it is the property of the medium which determine the electric force between two charges, है ना, situated in the medium। तो यहाँ पे ये आपका ये भाषा नहीं, या तो ऐसे बोल सकते हैं, है ना, which is the property of medium which decide the force between two charges is called परमिटिविटी। तो परमिटिविटी क्या होता है कि एक विद्युतशीलता होता है जो दो चार्जों के बीच लगने वाले फोर्स को डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है, दो चार्ज लगने वाले फोर्स को डिसाइड करता है। ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला होता है ना, एक होता है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है? डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? किसी निर्वात में लगने वाले दो चार्ज में लगने वाले निर्वात की फोर्स और किसी माध्यम में फोर्स के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, रेशियो ऑफ बिटवीन टू चार्ज अप्लाइड इन द वैक्यूम एंड बिटवीन टू चार्ज। तो यहां बोल सकते हैं अनुपात है किसका? दो चार्ज में लगने वाले फोर्स कहां पे? निर्वात में और किसी माध्यम में के अनुपात है, क्या देगा आपका? आर देगा। तो अब आगे हम लोग बात करें तो किसी माध्यम में अगर बात करें कूलम्ब्स वाला लगाएंगे किसी मीडियम में तो इतना आएगा। ठीक है, तो इसको इतना रख सकते हैं, है ना। और यहाँ की जो बात है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का अनुपात इतना आता है। ठीक है, और ये आपका क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब ये क्या है कि अगर एक चार्ज को हम लोग रखते हैं कहीं पे और उसमें अलग अलग चार्ज लगाता है तो उसका जो वेक्टर फॉर्म आएगा उसी को हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सिंपल बात है कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज रखा। ठीक है, यहाँ पे क्या रखा मैंने? एक चार्ज रखा। क्यों? और यहाँ पे अलग 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 क्या होगा? चार्ज होगा। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे आपका Q2 है, यहाँ पे R दूरी है, यहाँ पे क्या आपका R1 R2 दूरी होगा। ठीक है, यहाँ पे Q3 है, ये दूरी कितना होगा? R1 R3 होगा, वेक्टर फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका Q4 है, ये दूरी कितना आ जाएगा? R1 R4 होगा। ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म होगा। ये क्या आपका R1 R4 होगा, वेक्टर फॉर्म होगा। यहाँ पे आपका क्या होगा? आपका Q5, तो क्या जाएगा आपका? वेक्टर R1 R5 होगा। ठीक है, तो ये सारे चीज M तक जाएगा। तो इन सभी इलेक्ट्रिक फोर्स का जो सम ऑफ वेक्टर फॉर्म होगा वही आपका सुपरपोजिशन होगा। ठीक है, तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो ये दोनों बीच लगने वाला फोर्स क्या देगा? F12, ये दोनों के बीच F13 F14, इस तरह से ये जितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है, तो इस चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसका जो सम ऑफ वेक्टर फॉर्म होगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सुपरपोजिशन ऑफ है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात यहां तक समझ में आ गए होंगे, है ना। और आगे भी इसका बहुत सारी चीजें हैं उसको हम लोग समझना होगा और आप खुद से इसे क्या कीजिए? नोट्स बनाइए, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। तो यह क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको पता दे, थोड़ा सा आपको बता दे। ठीक है, किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य चार्ज पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। मन के चलिए, अगर हम लोग ये चार्ज रखे
तो चार्ज के चारों ओर, ठीक है, चार्ज के चारों ओर क्या लाएगा, एक चार्ज के चारों ओर एक काल्पनिक क्षेत्र बनेगा, काल्पनिक क्षेत्र बनेगा, जहां पे एक अन्य चार्ज पर फोर्स लगाएगा, जहां पे एक अन्य चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। अगर बात करें कि यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इस पर फोर्स लगाएगा, यहाँ लगाएगा तो नहीं लगाएगा, मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। तो जैसे इसको नजदीक लेकर आ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ पे लगाते इस पर फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। मतलब चार्ज के चारों ओर का काल्पनिक एरिया होता है जहां पे अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स लगता है। या तो इसका दूसरा परिभाषा ये है कि पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, पर यूनिट चार्ज पर जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वही आपका क्या कहलाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। जैसे अगर बात करें तो क्यू इकाई, ठीक है, क्यू यूनिट पर लगने वाला जो फोर्स होगा, है ना, फोर्स कितना है बोलो, एफ होगा। तो पर यूनिट की बात करें, है ना, या प्रति यूनिट की बात करें या तो पर यूनिट की बात करें, तो क्या जाएगा, एफ बाई क्यू होगा, या तो आप क्यू नोट, यहाँ पे क्या जाएगा, क्यू नोट। ये पर यूनिट लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं पर यूनिट फोर्स पर, ठीक है। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। आगे क्यू है, क्यू आपका टेस्ट चार्ज है, क्यू नोट क्या आपका, क्यू नोट का टेस्ट चार्ज है, क्यू नोट का क्या टेस्ट चार्ज है। और ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है और यह स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है, बहुत छोटा परिमाण का होता है, बहुत, है ना, स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है, ठीक है। बट ये पॉजिटिव नेचर का होता है, बट ये पॉजिटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ई बराबर बात करें, देखो क्यू इकाई, क्यू यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा, मान लीजिए एफ लगेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में यहाँ पे क्यू नोट चार्ज को रख देंगे तो इस पर क्या एफ फोर्स लगाएगा। और पर यूनिट की बात करें या प्रति यूनिट की बात करें, है ना, पर यूनिट, ठीक है, तो पर यूनिट में कितना लग जाएगा, एफ लग जाएगा, एफ अपॉन क्यू नोट लग जाएगा। जैसे अगर बात करें 10 रुपया में अगर 100 चॉकलेट अगर है तो प्रति रुपया में कितना चॉकलेट हो जाएगा, 100 बट्टे 10, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब क्यू यूनिट चार्ज में एफ फोर्स लगता है तो प्रति इकाई चार्ज में कितना फोर्स लगेगा, एफ बाय क्यू नोट, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसको ई से चूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला क्या है, एफ बाय क्यू नोट हो जाता है ना। और ये टेस्ट चार्ज होता है, ये बहुत छोटा चार्ज होता है, ये स्मॉल होता है, ठीक है। और आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो है ना, इसके ऐसे मात्रा की बात करें तो न्यूटन पर कूलम होता है, न्यूटन पर कूलम, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग इसका आगे चर्चा करेंगे, इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं ऊपर में, किसका, फोर्स का डायमेंशन ml 2t माइनस ml, ऊपर में कितना यार फोर्स है तो फोर्स का क्या कितना ml t माइनस 2 और नीचे क्या है AT, यहां से इसका डायमेंशन आप लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको शॉर्ट नोट बनाने का कोशिश करें इंग्लिश मीडियम में, आप इस पर जो है ना छोटे-छोटे पॉइंट्स सब नोट कीजिए ताकि आप जल्दी से इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट हो पाए, है ना। और आपकी जो तैयारी है उसको बहुत अच्छा से अच्छा, है ना, एक प्लेटफॉर्म में ला सके, ठीक है। नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो सकता है आगे चल के भी और इन फ्यूचर में भी। तो हम लोग यहां तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।